it is called biphenyl. Similarly, 3 rings bridge is called triphenyl. So you use the groups. And then apart from that, if there is a side group like this one, already one group is here, then this is side group, it is at ortho position. Then if it is at third position, it's meta position. If it is at fourth position, it is called para position. So this is all that we know. So today, first we discuss the methods of preparation of benzene or aromatic compound, and then its properties. So the most important method for preparation of benzene are, number one is that we know by polymerization of ethyne. Clear? Number one. And we have done in when we study the properties of, this is ethyne, one molecule, ethyne, second molecule, and ethyne, third molecule. So what happened when we add them and we polymerize them? They undergo polymerization in presence of hot iron. What happened that the bond will shift first. Suppose ये bond यहाँ पे shift हो गया, ये bond यहाँ पे shift हो गया, ये bond यहाँ पे shift हो गया, क्या बन गया भाई हमारे पास? देख सकते हो आप यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन बनता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. उसके बाद शिफ्ट होके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नया आया, सपोज सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे. दिस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन का बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट बेंजीन. सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द व्हाट, इथाइन मॉलिक्यूल. तो याद रखना भाई किसमें पास करते हैं हम इसको, रेड हॉट आयरन से पास करते हैं. तो एक चीज भाई हमारे पास. नंबर टू मेथड is by decarboxylation. So by terms means decarboxylation means that we are removing carbon dioxide. Clear? तो इसको निकालना भाई. तो जैसे हमने, अगर मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट टाइम किया था, सपोज कोई भी कार्बन है, जैसे ये हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसका मैं बताऊं ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. ठीक है, ये रहा. जब इसको हम ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, व्हाट इज सोडा लाइम? इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. इट रिमूव्स carbon dioxide along with sodium. So resultant we get is that हमें मिलेगा यहाँ तो सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं, जैसे ये तो निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन तो एक कार्बन का कंपाउंड जैसे मीथेन. अब सेम मेथड में लगाना एरोमेटिक के लिए भी. तो एरोमेटिक में क्या करेंगे, सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम लेंगे जिसमें लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बोल सकते हैं सोडियम बेंजोएट. इसको भी ट्रीट किया किसके साथ भी, we treat with soda lime mixture which is nothing but sodium hydroxide plus calcium oxide, and we heat that. So there is a liberation of सोडियम कार्बोनेट. ओके, और प्रोटॉन जाएगा कहाँ पे, बेंजीन के पास, तो बेंजीन बनाएगा यहाँ पे कंप्लीट. So this is we get benzene. So this is the reaction of the decarboxylation. Next is third method is by reduction of phenol. तो फिनोल कहते हैं, फिनोल होते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन. ये मतलब C6H5 एक H प्लेस हो किससे, OH से. और फिनोल की पहचान क्या भी याद रखना कि जो OH ग्रुप है
that is attached with sp2 carbon atom, ठीक है, ये फिनोल होगा, डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए हमारे पास। अब जब इसको ट्रीट किया किसके साथ, जिंक डस्ट, और हीट किया, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो माइनस निकलेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और प्रोटॉन बेंजीन में जाएगा तो ये बनाएगा बेंजीन। तो हो गए 3 मेथड हमारे पास। सो दीस आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड। सो एक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 2 हमने ऑलरेडी पढ़े थे मान लो, तीसरा हमने ये किया। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने जो भी यहाँ पे बेंजीन के वेपर हैं उनको हमने पास करना जिंक के थ्रू, और एक इसमें कन्वर्ट करेगा जिंक में, तो ये मतलब बेंजीन कंपाउंड के जो सिर्फ कौन से हो गए, फिनोल हो गए भाई, फिनोल को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें हमारे पास बेंजीन में, और ये भी क्या आती है, रिडक्शन आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम जब बात करते हैं प्रेपरेशन की, प्रेपरेशन के मेथड यही हमारे पास है, क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बट प्रॉपर्टी से पहले आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलना है कि आपको पता है कि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड जो होती है दैट 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 132 या 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होती है वो दैट इज इक्वल टू 120 पिकोमीटर। बट बेंजीन में जो बॉन्ड्स हैं चाहे वो डबल हैं या फिर सिंगल है बेंजीन में, तो उनकी क्योंकि भी क्या उनकी भी डिफरेंट होगी, नहीं, बेंजीन में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो बॉन्ड आएगा वो आपके डबल और मतलब सिंगल के बीच में आएगा, ठीक है, ना तो 154 ना तो 133, इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू, ये याद रखना, 138 पिकोमीटर, चाहे वो डबल हो चाहे वो सिंगल हो। तो दिस इज बिकॉज द बॉन्ड्स आर इक्वल, why, because of the one reason that is called resonance। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, इसलिए बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं, और बेंजीन के बॉन्ड्स इक्वल होने का मतलब ये है कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो इसमें याद रखिएगा बेंजीन के जो बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सो फर्स्ट वी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोलती है भी हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत बार कहा है कि पहले हम बताते हैं स्टेट, जिसको बोलेंगे फिजिकल स्टेट। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लाइक, उनकी स्टेट क्या होती है हमारे पास, तो स्टेट इज, अगर हम यहाँ पे बोलें तो यूजुअली दे आर लिक्विड्स, गैस नहीं होगा यहाँ पे, आर गैसेस, सॉरी सॉलिड्स, लिक्विड्स आर सॉलिड्स। लिक्विड कौन से भाई यहाँ पे, दे आर लोअर मेंबर, और सॉलिड कौन से भाई यहाँ पे, हायर मेंबर। उन्होंने कहा कि कार्बन 12 के ऊपर चले जाएं तो कहीं ना कहीं आपको सॉलिड मिलेगा, तो मतलब यूजुअली यही होते हैं हमारे पास। दिस इज फिजिकल स्टेट। कलर क्या इनका भाई, तो हाइड्रोकार्बन है तो दे आर कलरलेस, नंबर 2 पॉइंट, ओके। नंबर 3 पॉइंट is about smell. If we see aromatic compound, तो they have आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड एरोमेटिक। ये एरोमेटिक वर्ड जो खुद आया वो कहाँ से आया, ये ड्राइव हुआ है एरोमा से, और एरोमा क्या होता है भाई आपको पता है। तो ओल्ड टाइम में इट वाज बिलीव्ड दैट कि aromatic compounds are good smelling compound, so they are we can say having good smelling compound, so that's why the smell is pleasant, or we can say some characteristic smell, ठीक है, characteristic smell। तो भाई ये अरोमा जो वर्ड है ये यूज हुआ, तो पहले टाइम में क्या था, ओल्ड टाइम में क्या होता था कि पीपल दे यूज टू लाइक इन परफ्यूम्स, दे यूज इन परफ्यूम्स these aromatic compounds, तो अभी भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा इसका जो मेन यूज था हमारे पास, वो जितने भी मतलब कि इंसेक्ट्स होते हैं उनको रिपेल करने के लिए यूज होता है ये। अच्छा भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या होगा भाई, तो देन वी डिस्कस सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब खुद क्या ये नॉन पोलर है, तो ये भी किसमें होगा, नॉन पोलर
सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर नहीं है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि नॉन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होगा, वो भी नॉन पोलर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वाटर में इंसॉल्युबल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपको मैंने पहले भी कहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है दे बर्न विद सूटी फ्लेम। मैंने कहा था आपको ब्लैक कलर की फ्लेम आती है, सूटी बोलो या स्मोकी बोलो, सूटी और स्मोकी फ्लेम वन एंड सेम थिंग। और जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड है वो नॉन सूटी फ्लेम से जलते हैं। आपने देखा जब चीजें जलती हैं तो दो तरह के धुआं निकलते हैं, ब्लैक निकलता है, एक थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट होता है, दैट इज नॉट ब्लैक बट दैट इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट होता है वो थोड़ा सा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात होगी यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस इज दैट कि भाई अगर बेंजीन है तो बेंजीन क्या भी, बेंजीन तो स्टेबल है, और इसमें स्टेबिलिटी भी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें इसमें रेजोनेंस है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब अगर स्टेबल है तो क्या ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव है। कुछ कंडीशंस में बेंजीन जो है वो रिएक्टिव है। ठीक है, अब यूजुअली तो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको एसी टाइप बोलते हैं। एसी टाइप मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट कुछ स्पेशल केसेस में वैसे तो जाता नहीं है, ये इसकी सबसे कॉमन है, बट कुछ स्पेशल केसेस में ये कभी कभी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये शो करता है, नंबर वन एडिशन, नंबर टू ऑक्सीडेशन। ये भी हम बताएंगे यहाँ पे कि किस तरह से एडिशन शो कर रहा है, किस तरह से ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ये आपकी रेयर है, तो कॉमन आपको कोई पूछेगा तो वो पहले यही बताएगा भी, वो पहले यही बताएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, फ्री रेडिकल हो। एल्कीन्स एडिशन, एल्काइन भी एडिशन। और बेंजीन, अब बेंजीन क्या लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव स्पीशी, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को तोड़ के देखो तो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और फाइल मींस क्या होता है भाई, फाइल मींस अटैकिंग और लविंग। ठीक है, मैं इसको अटैकिंग लिख देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, तो अटैक कौन करता है भाई, अटैक करते हैं हमारे पास जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ठीक है, NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। HSO3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। R पॉजिटिव ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल है। R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल है, इसी को बोलते हैं एसाइलिन, एसाइलमाइन बोलते हैं। R पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। एल्काइल, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल कटाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से NO पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोसोनियम आइन बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। इसी तरह से H3O पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोनियम आइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपको पता है, आइन बोले कैटाइन बोलो, कुछ एक बात हमारे पास है, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं तो बेंजीन पे अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि बेंजीन के अंदर आप देख सकते हो लूज स्टेट में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिलोकलाइज करते हैं।
मतलब ये देखो, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया। ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, दीज आर डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, डीलोकेलाइज्ड मतलब ये शिफ्ट करते हैं। और याद रखना, हमेशा यहीं पे बता दूं, सिग्मा बॉन्ड्स आर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर localized, they do not move. अब अगर ये बॉन्ड डीलोकलाइज हैं और ये बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हैं, दे आर अवेलेबल फॉर अटैक एंड दे अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन क्या खुद करता है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने की टेंडेंसी है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज पे अटैक करने की टेंडेंसी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देयर आर 5 रिएक्शंस, अंडरस्टैंड। नंबर 1 इज कॉल्ड हैलोजनेशन। पहली कौन सी भी, हैलोजनेशन, where halogens are electrophile like Cl positive, Br positive, I positive, etc. ये एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, यही टैग करेंगे। नंबर 2 इज नाइट्रेशन, where electrophile is NO2 positive, clear. Number 3 is sulfonation, where electrophile is HSO1 positive। ठीक है, फोर्थ इज फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, नेमी रिएक्शन है यहाँ पे, फ्रेडल क्रॉफ्ट। मैंने आपको बताया कि नेमी रिएक्शन में कराऊंगा आपको इसी चैप्टर की, तो उसके भी आपको 2 दिन लगेंगे वहां पे भी, तो उसको तो जरूर अटेंड करोगे आप भाई। अभी अभी जो चल रहा है तो ये है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रेडल क्राफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। अब इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक होती है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एक होती है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल एसाइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप लिया जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और एसाइलेशन में लिया जाता है एसाइल ग्रुप, अभी बताया था पीछे थोड़े, आर सी डबल बॉन्ड ओ 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए। तो भी फोर्थ हमारे पास, और फिफ्थ कैसे बताई थी, मैं 5 क्यों बताई थी, 5 अगर इसको हम सेपरेट करें तो ये फिफ्थ हो जाएंगी। तो दीज आर द 5 नेमिंग रिएक्शंस। सो नाउ हियर इज नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन पार्ट और एसाइलेशन पार्ट। एक और होगी, कौन सी होगी हमारे पास, एक होगी हैलोजनेशन, तो उसको भी दिखा देते हैं। तो हैलोजनेशन यहाँ पे कहाँ है, अच्छा ऊपर है, तो ये भाई हमारे पास रही कहाँ पे, हैलोजनेशन। तो भाई हो गए टोटल 5 रिएक्शंस। अब सबसे पहले भी देखो, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, जब रिएक्शन करोगे 3 स्टेप आपने याद रखना है। ये 3 स्टेप क्या भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो लिखिएगा कहीं साइड पे, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होती है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 1 स्टेप। हमें सभी में जितनी भी हमने पढ़ी 5 टाइप, उनमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन बताऊंगा, तो आपको एग्जांपल लिखनी है, एक एग्जांपल लिखनी साथ में। देखो सबसे पहले हैलोजनेशन, हैलोजनेशन के लिए आपको हैलोजन का यूज तो चाहिए। मान लो मैंने क्या किया, मैंने लिया हैलोजन एक्स और एक्स, एक्स एक्स क्या है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, ठीक है, या फिर आपके पास आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है। और जब इसको ट्रीट किया एक एसिड कैटालाइज्ड लीविस एसिड से, जिसे मैं लेता हूँ यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या FeX3 भी ले सकता हूँ, मतलब एक्स यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एक्स हमारे पास क्लोरीन है। तो क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये है लीविस एसिड है। तो एसिड क्या करता है भाई, एसिड
ये कर सकता ना, इसको तोड़ेगा और यहां से नेगेटिव पार्ट को लेगा, क्योंकि एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या लेगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव पार्ट ले रहा है यहाँ से, और क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा FeX4 और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, प्लस पीछे क्या बचा यहाँ पे, जब ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया तो पीछे ये जो एक्स है ये एक्स पॉजिटिव होगा, तो ये बना भाई इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए, हैलोजिनेशन स्टेप में। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको मैं, सपोज यू हैव ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस मैं अब ले रहा हूँ यहाँ पे फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है, FeBr3, क्या बनेगा, ये बनेगा फेरिक टेट्राब्रोमाइड आयन plus Br positive. So Br positive act as a electrophile. This is first step of generation of the electrophile in case of halogenation. So note this or take a screenshot, और मेनली इस सेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखना, हमने यहाँ पे लीविस एसिड लिया है, ये यहाँ पे विद इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहा है ब्रोमीन, और जब एक ब्रोमीन विद इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेगा, दूसरा बनेगा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पूरा जब फ्री होगा तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2, अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। देखो नाइट्रेशन जब होती है ना, ये हमेशा होती है किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। व्हाट इज दैट, सो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ एसिड्स, यूजुअली कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब दोनों को रिएक्ट करेंगे, अगर हम इसको ओपन करके बताएं तो भाई ऐसे बता सकते हैं, देखो HONO2 हो गया पहला भाई, दूसरा HOSO3H, मतलब ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। अभी आपको तो पता दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन यही देगा, तो प्रोटॉन यही देगा, मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटेगी, इसने दिया प्रोटॉन, ये मिला हमारे पास नेगेटिव पार्ट। अब इसने प्रोटॉन दिया तो ये क्या देगा, ये बेस देगा, मतलब OH नेगेटिव आयन प्लस NO पॉजिटिव आयन। अच्छा भाई क्या बनना चाहिए बताओ, तो इसका OH आयन इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके बनाएगा वाटर, ये पूरा पार्ट नेगेटिव, मतलब क्या बना, ये HSO4 वन नेगेटिव पार्ट, प्लस क्या मिला भाई हमें, NO2 पॉजिटिव पार्ट। ये जो NO2 पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, सो राइट सेकंड रिएक्शन, this is the nitration. So how we generate electrophile in case of the nitration, by using concentrated sulfuric acid and HNO3. So this is a way that is used possibly for the generation of the electrophile of the NO2 type. Now third, so take screenshot of this also. Third is अब हम बात करें किसकी, सल्फोनेशन की। तो यू नो दैट सल्फोनेशन खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने बताया कि सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन में हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी कौन सा टाइप का भी, कंसंट्रेट, और एक ही होगा यूज में, कुछ और यूज नहीं होगा, सिंगल। और ये क्या करता है भाई, आपको पता है, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है भाई, तो जो रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल। अब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे किसके, इसी के सेम के, ये रहा HOSO3H, दूसरा HOSO3H। अब एक एसिड प्रोटॉन देगा, जैसे मान लो इसने प्रोटॉन दिया, इसने क्या दिया भाई, हाइड्रोक्सालाइन दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। आप सोचेंगे यहाँ पे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे भाई, साथ में अटैच की ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे साथ में सहज की ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, बताओ भाई क्या बनेगा। तो पहले ये आयन लिखते हैं HSO4 वन नेगेटिव आयन, फिर ये और ये कंबाइन, वाटर मिला, प्लस बचा क्या भी हमारे पास, इसको लिखो SO3 लिखो, या जो भी लिखना है विद पॉजिटिव चार्ज, you can write this way or you can write SO3H,
SO3 H पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी तरीका है, तो भाई ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कौन सा, नेक्स्ट ये भी बना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इन सल्फोनेशन। सो वी हैव डन 3। ना फोर्थ क्या होता है, तो फोर्थ है फ्रेडल क्राफ्ट में। अब फोर्थ की बात करें, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, तो भाई यहाँ पे दो बताई मैंने, तो पहले बताते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब ये कैसे ट्रीट करेंगे भाई, तो हमने लिया, सपोज मैंने लिया एल्काइल हैलाइड RX, मैं एग्जांपल साथ बता रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, ये रहा भी, ठीक है। इसको ट्रीट किया किसी एसिड के साथ, एसिड लिया सपोज कौन सा भी हमारे पास, लेट्स से हमने लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप कोई भी ले सकते हो बट यही जरूरत रहता है यहाँ पे। तो इसको भी मैं क्लोराइड लेता हूँ सो दैट इट बिकम इजियर। अच्छा भाई, तो क्या बनेगा भाई, देखो अगेन ये आपका लिविस एसिड है, और ट्राई करेगा कि यहाँ से क्लोरीन को निकाले विद इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, बनेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी AlCl3, और यहाँ से लेगा पूरा का पूरा क्लोरीन, ये बन जाएगा AlCl4 1 नेगेटिव, और मिथाइल कैटाइन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कैटाइन। तो हुआ तो अल्काइल है, दिस इज कॉल्ड Craddock-Craft alkylation. So remember its source is from the alkyl halide or any alkyl donor, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Craddock-Craft acylation, V part, Craddock-Craft acylation. Now what we take acyl ion. What is acyl ion? RC double bond O पॉजिटिव आयन। इसके दो सोर्स है भी याद रखना, इसके दो सोर्स है, या तो आप यूज करते हो एसिड क्लोराइड, आइदर बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो आप देख दो एसिड क्लोराइड का, सो एसिड क्लोराइड का फॉर्म होता है R C डबल बॉन्ड O Cl. Students, don't think it's a boring, it's a very interesting topic. If you feel you are being bored, just refresh your mind, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये मत सोचना कि वहाँ पे बुक में है ही नहीं इतना, वहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक होगा एसिड क्लोराइड, दूसरों को भी हमारे पास यहाँ पे क्या, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एनीवन? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब पता जब टूटेगा क्या होगा, मैं तोड़ने के एक बॉन्ड बता रहा हूँ कि यहाँ से टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया ना, ये कहीं से भी तोड़ दो, दोनों साइड से बराबर है। सपोज यहाँ से तोड़ा, ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये यहाँ से मिला पॉजिटिव, यहाँ से मिला पॉजिटिव। इसका दिखाने का तरीका क्या, देखो यहाँ पे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट। ओके, नाउ कमिंग टू द सेम टॉपिक, तो भाई कैसे बनेगा, तो बन गया भी इस तरह से। तो अब ये भी आपको सिंपल, इसको भी एलिमिनेट क्राइक करना है। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, तो एक स्टेप तो मैंने बता दिया, वन स्टेप आई सेड कि एक स्टेप तो हमारे पास है कि आपको किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, समझ आया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। दूसरा बताता है कि हाउ टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। अब भाई इलेक्ट्रोफाइल बना तो फिर हमें बनाना पड़ता है कार्बोकैटाइन। देखो भाई कार्बोकैटाइन क्या है, कैसे बनता है, जब आपका बेंजीन है यहाँ पे, इसको देखो ये बेंजीन है, क्या इस पे मैं एच लगा दूं हर जगह पे, एच एच, क्योंकि C6 हो ना, यहाँ एच दिखाता हूँ सो दैट हमें एच पता चले कि एच कौन सा है। ये भाई सारे एच इक्वल एच है, तो कहीं से भी एच निकलेगा और कार्बोकैटाइन बनेगा। अब होता है क्या है कि इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कैसे क्या होता है भाई हमारे पास, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड से। ये इलेक्ट्रॉन लेगा पाई बॉन्ड से। मान लो आपने यहां से पाई बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन दिए दिए, तो क्या बनना चाहिए बता सकते हो? तो बनना चाहिए हमारे पास बेंजीन पहले इस तरह से था, ठीक है, ये एच उधर ही, ये एच उधर ही, ये एच उधर ही, ये एच उधर ही, ये एच भी सपोज मैं यहीं पे रखता हूं।
अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एक तरफ तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे पहले ही H था। भाई जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 2 ये, 3 ये और 4 इधर। अब इधर जो है ना इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन उसके एडजन में। अगर मान लो अगर आप यहाँ अगर कहीं और टैग करते, सपोज आप यहाँ पे टैग करते, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर इधर होता। मतलब एक और टैग करके बताता हूँ आपको, सो दैट आपको समझ आए कि ये भी हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोफाइल का टैग किया सपोज इस साइड, तो आप एक तरफ ई लगा दो, प्रोटॉन तो है ही दोनों पे ना, इधर ई लगाया तो इधर पॉजिटिव चार्ज, अगर इधर ई लगाया तो उधर पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे ये बनता है कार्बोकैटायन। और जब कार्बन के ऊपर कार्बन बेंजीन हो, अगर बेंजीन का कार्बन हो और उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं एरीनियम। इसको बोलते हैं कौन सा भाई, एरीनियम आयन। अब हुआ क्या यहाँ पे, इस एरीनियम आयन में हमारे पास बेसिकली हम इसको ये भी बोलते हैं कि इस एरीनियम आयन में आपका ये सिग्मा सारे के सारे पाई बॉन्ड है और सभी के सभी कार्बन कौन से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज। बट इस एरीनियम आयन को लेके हमें एक ये जो कार्बन बनता है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज में सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड होती हैं, तो इसको बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पूछा जाता है व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए हमारे पास क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब प्रेजेंस दिखाई देता है, जो पहले पाई बॉन्ड में था, sp2 कार्बन में था। अब ये एरीनियम आयन जो बना ना, ये अब खुद में रेजोनेंस करेगा। देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, इसका रेजोनेंस कैसे बता रहा हूँ, सो दैट यू गेट इट कि भाई कैसे होगा हमारे पास। तो सपोज यहाँ पे इसको बताते हैं कि यहाँ पे ये H था, यहाँ पे E था और ये पॉजिटिव चार्ज था। तो अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट किया, तो ये देखो भाई इसने शिफ्ट यहाँ पे किया, बॉन्ड यहाँ पे आई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, तो इलेक्ट्रोफाइल तो H यहीं पे रहेगा ना। फिर इसने शिफ्ट यहाँ पे किया, साइक्लिक चलता शिफ्ट हमारे पास, तो क्या हुआ भाई यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना हमारे पास, बॉन्ड यहाँ पे बनी, ये बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये आपका H और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से चलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी, तो पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज ये बना, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। तो हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया भाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। जब कार्बोकैटायन बना तो अब हमारे पास क्या होता है भाई कि हम इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करें। तो देखो भाई क्या होगा, अब होगा क्या कि अगर ये जो कार्बोकैटायन बना था कहीं भी बना दो, ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब होता है क्या है कि जब इसको हमने स्टेबल करना है, तो स्टेबल तभी होगा जब चार्ज जाएगा। तो होता है क्या भाई, जिस पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को लगाया है उसी पोजीशन का H, उसी पोजीशन का H इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को देख के, मतलब ये पहले 2 बॉन्ड थे, एक ये बॉन्ड था, एक ये बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड आया ये वाला, ठीक है, इसको दिखाएंगे रेड से। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रहेगा और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव आयन। तो क्या होगा भाई यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, दिस स्टेप इज थर्ड स्टेप, इट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डी मतलब रिमूव करना, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को, डीप्रोटोनेशन बोलते हैं स्टेप को। भाई थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास कौन सा, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन करके H पॉजिटिव। तो भाई आने वाला ग्रुप कौन था, यहाँ पे ये था इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग ग्रुप, ठीक है, और ये था आउटगोइंग, आउटगोइंग लीविंग ग्रुप बोलेंगे आप, ठीक है। तो जो आता है वो स्ट्रांग होता है, जाता जो वीक होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो आपका Cl पॉजिटिव हो सकता था, हेलोजनेशन में आपका NO2 पॉजिटिव होता था, नाइट्रेशन में आपका SO3H पॉजिटिव होता है, कहाँ पे सल्फोनेशन में, और आपका R पॉजिटिव होता है कहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में,
और RCO पॉजिटिव कहाँ होता है भैया आपका? एसाइलेशन में। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे के सारे हैं H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करते हैं। तो भाई इस तरह से होती है सब्स्टिट्यूशन किसी भी सिस्टम पे। तो आप देख सकते हो भाई, जो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा दैट इज दिस वन। किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास प्लेस हमारे पास आपका H पॉजिटिव आयन देगा, और वर्सी में जो आपका पहले बना था वहां पे स्टेप 1 में जो बना था आपका एनाइन बना था, वो जो प्रोटॉन लेता है बाकी उसको भी फ्री कर देता है। देखो यहाँ पे ये सारे फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे रिजेंट लिए उनको भी फ्री कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से। तो अब इसी तरह से अगर हम आपको रिएक्शन बताएं तो भाई सिंपल कैसे दिखाओगे? नंबर 1 राइट, अब लिखते हैं क्लोरीनेशन। तो पहले लिखो भाई नंबर 1 क्लोरीनेशन। तो बेंजीन की करोगे क्लोरीनेशन। ये रहा बेंजीन, इसको ऐड किया Cl2 और यहाँ पे यूज किया फेरिक क्लोराइड। क्या बनेगा भाई यहाँ पे? ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या निकालेगा? HCl। ठीक है ना, ये बन गया नंबर 1 रिएक्शन। दिस इज क्लोरीनेशन। नंबर 2 इसी तरह से ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन। अब करते हैं नाइट्रेशन। किसकी? बेंजीन की, और ये सारी है। देखो नाइट्रेशन, व्हाट इज नाइट्रेशन? when benzene is treated with the nitrate mixture, what is that? Concentrate HNO3 और क्या भाई? Concentrate sulfuric acid. What do we get? We get nitrobenzene. ठीक है ना, कहीं भी लगा दो क्योंकि सारे इक्विवेलेंट है हमारे पास। नाइट्रोबेंजीन प्लस के मिलेगा, वाटर मिलेगा प्लस के मिलेगा, जो हमने बताया था कि वो सारे कंपाउंड मिल जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। व्हाट इज दैट? बेंजीन के ऊपर हम ट्रीट करेंगे किसको भाई? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को। और वो कौन सा कंसंट्रेट? ये क्या देगा भाई हमारे पास? इधर का बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3 पॉजिटिव आता था, वो जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो भाई मैं अभी जोड़ रहा हूँ बेंजीन के ऊपर, सपोज मैं जोड़ रहा हूँ इथाइल क्लोराइड C2H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा इथाइल बेंजीन। यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्योंकि ये ग्रुप में हमारे पास एल्काइल होगा, यही जोड़ेगा। इल्काइल जो भी जोड़ना आपने, सपोज आपने प्रोपाइल बेंजीन बनाना तो प्रोपाइल ग्रुप जोड़ो, यहाँ पे C3 कर दो, H7 हो जाएगा तब यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेडल क्राफ्ट acylation. So we are adding acyl. So there are two possibilities. Suppose मैं बेंजीन में जोड़ रहा हूं ठीक है, ये ग्रुप हमारे पास जिसको मैं मिथाइल क्लोराइड बोलता हूं या इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं, इसका आयुपेक नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो भाई देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक HCl निकलेगा, दूसरा बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। तो याद रखना कि जब भी आप ट्रीट करते हो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से, प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज ऑलवेज कीटोन। प्रोडक्ट इज ऑलवेज कीटोन, एल्डिहाइड कभी नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूं, मैंने यूज किया अभी एसिड क्लोराइड ने बताया था कि और भी यूज कर सकते हैं, तो हम एसिड एनहाइड्राइड को भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये भी टूटेगा इस तरह से कहीं से। ओ, मैंने इसको घुमा ही दिया, 1 मिनट। ये रहा भाई एसिड एनहाइड्राइड, इसको भी तोड़ते हैं। यहां से तोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा बताओ भाई? ये बनाएगा बेंजीन एक तरफ से, उसके ऊपर अटैच होगा कौन सा ग्रुप है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O CH3 ऑलवेज कीटोन, प्लस क्या होगा भी हमारे पास? CH3 बचा, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आया कहां से? जो बेंजीन से लॉस हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो ऑल ऑफ यू जस्ट what do? You just repeat today's the electrophilic substitution reaction. That's all for today. I hope you understand the topic and even practice the number of compounds. I will give you one examples. I will give some examples on here.
that will differentiate aromatic compound from rest. ठीक है, एरोमेटिक और एक कैटेगरी आती है एंटी एरोमेटिक, क्या होता है नॉन एरोमेटिक। तो आप उनको डिफरेंशिएट करके वहां पे उनको स्टडी कीजिएगा। तो मैं कुछ आपको पिक्स भेजूंगा यहीं पे इसी पेज पे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टॉप टॉपिक्स एंड इट्स ऑलमोस्ट डन टुडे। हैव अ गुड डे।